अब एक क्वांटम कंप्यूटर कभी एग्जाम में पास क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसका हर सवाल का जवाब होता है कभी हाँ, कभी ना, कभी हाँ ना। ओह माय गॉड, कभी कभी चैट जीपीटी ऐसे बकवास से जोक्स लिखता है ना, बट मैं ना इसे ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग का जो सब्जेक्ट ही है ना इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे और ऐसे बेकार से जोक्स लिखेंगे। अब इस वीडियो को शुरू करते हुए दो बातें हैं। सब लोग आजकल जानना चाहते हैं ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और इतनी चर्चाएं क्यों हो रही है इसके बारे में मार्केट में, क्योंकि बहुत लोग बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। और दूसरा ये है कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है। अब जो पहला सवाल है उसका जवाब तो बहुत ही आसान है। ये पूरा एक्साइटमेंट क्वांटम कंप्यूटर्स के अराउंड इसकी वजह से है क्योंकि ये मार्केट में आ गया है। ये है गूगल का नया क्वांटम कंप्यूटिंग चिप और इसका नाम है विलो। अब इसे गूगल ने लास्ट वीक अनाउंस किया था एंड गूगल कहता है कि इस प्रोसेसर में इतनी क्षमता है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा कैलकुलेशन सिर्फ 5 मिनट में कर सकता है। अब लोग सोचेंगे इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। इसमें बड़ी बात यह है कि वही कैलकुलेशन अगर एक सुपर कंप्यूटर को करने के लिए दिया जाए ना तो उसको 10 सेप्टिलियन साल लग जाएंगे। तो आप सोच रहे होगे ये सेप्टिलियन क्या होता है यार, ये कौन से डायनासोर का नाम है? तो हैंग ऑन, सिंपल सी बात यह है कि एक सेप्टिलियन का मतलब ये होता है कि एक के पीछे 24 जीरोस, इतने साल लग जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये ऐसा कैलकुलेशन कर कैसे पा रहा है, क्योंकि ये भी तो है ही एक कंप्यूटर एट द एंड ऑफ द डे। और भी सवालों का जवाब देंगे कि ये क्वांटम कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर से अलग कैसे होता है। यूएस के कुछ सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं जैसे कि CIA हो गए, उनको इस चीज से डर क्यों लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है कि क्वांटम कंप्यूटिंग आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या चीज। तो चलिए मैं ट्राई करता हूं आपको जितना सिंपल कॉन्सेप्ट और जितने सिंपल वर्ड्स हैं उसमें समझाने की। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग का जो सब्जेक्ट है थोड़ा टेक्निकल है। I mean, इसे रॉकेट साइंस का बाप ही मान सकते हो क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड ये एरिया है। तो मैं ना इतने डिटेल में तो घुसने नहीं वाला क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्वांटम कंप्यूटिंग समझने के लिए हमें पहले कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ेगा, उसी से आप आगे समझ पाओगे। कंप्यूटिंग जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स में होती है सिंपल बाइनरी पे चलता है। बाइनरी का सिंपल मतलब यही है कि जीरोस एंड वंस पे काम करता है। तो आजकल के कंप्यूटर्स में आप जो भी कर रहे होते हैं सब कुछ जीरोस और वंस की लैंग्वेज में होता है। तो अगर मैं सिंपल एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको, जब आप कंप्यूटर में कुछ भी कोड कर रहे होते हैं या फिर कोई भी लैंग्वेज लिख रहे होते हैं, तो अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने चैट जीपीटी का यूज करके ये एक सिंपल सा कोड है ये एक्सट्रैक्ट किया और ये कोड आप देख सकते हो C++ लैंग्वेज, एक अलग ही लैंग्वेज में लिखकर आ रहा है। लेकिन जो भी मैं लिखकर कंप्यूटर में डाल रहा हूं, कंप्यूटर को ये जो कोड है ये नहीं दिखता, उसको दिखता है ये। और ये जीरोस एंड वंस का जो पूरा कॉम्बिनेशन पूरे पेज में ऐसा फैला हुआ है, ये बाइनरी, ये जीरोस एंड वंस, ये लैंग्वेज है कंप्यूटर का। ये नंबर्स कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर्स के थ्रू एक चिप में आते हैं और वो चिप ट्रांसलेट करके आपको बताता है कि एक्चुअल फिगर क्या है। अब जब एक ट्रांसमीटर के अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है तो वो जो स्टेट होता है उससे निकलता है 1 और जब करंट नहीं होता तो उससे निकलता है 0। अब इसमें डिपेंडिंग कि एक टास्क को करने के लिए कितने जीरोस और वंस लग रहे हैं और कितना टाइम लग रहा है, ये सब कंप्यूटर अपने आप ही खुद डिसाइड करता है कि उसको कितना टाइम लगने वाला है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स एक बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। इनमें जीरोस या वंस से आगे बढ़ के भी चीजें होती हैं। मतलब ये हो गया कि इसमें जीरोस और वंस साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ 0 और 1 नहीं, 0 और 1, हिंदी वाला और 1 एंड 1। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानने के लिए थोड़ा डीप जाना जरूरी है, थोड़ा एक्स्ट्रा डीप, बहुत ज्यादा डीप। क्योंकि सिंपल बात बताऊं तो क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल्स जो हैं एक ही स्टेट में नहीं रहते। जैसे कि ट्रांजिस्टर्स में होता है वो एक ही स्टेट में रहते हैं या फिर 1 या जीरोस। क्वांटम की दुनिया में पार्टिकल्स जो हैं एक ऑन और ऑफ स्टेट में दोनों साथ में रह सकते हैं और इस अजूबे को कहते हैं सुपरपोजिशन। इसको नाम दिया साइंटिस्ट ने और साइंटिस्ट को भी सालों से ये कॉन्सेप्ट कंफ्यूज करता आ रहा है। इसका मतलब ये है कि क्वांटम स्पेस में एक क्वांटम बिट
या फिर क्यूबिट जिस तरह इसे बुलाया जाता है, मल्टीपल स्टेजेस में एग्जिस्ट करता है एंड ये दोनों ऑन और ऑफ स्टेट में एक साथ रह सकता है। बट मैं इसके फिजिक्स के अंदर नहीं घुसने वाला क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। रियलिटी, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर्स कैट जैसे वास्ट टॉपिक्स हैं। अब एक अच्छी बात यह है कि गूगल जैसी कंपनीज ये सोच रही हैं कि ट्रांजिस्टर्स के बदले वहां क्वांटम पार्टिकल्स या फिर क्यूबिट्स का यूज किया जाए, तो इसकी मदद से एक कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप करने की बजाय सारे एक ही समय पर आप कर पाएंगे। यही क्वांटम कंप्यूटिंग का एक्चुअल फंडामेंटल है। अब क्लासिक कंप्यूटर और क्वांटम में फर्क कुछ ऐसा है कि आप मान लो एक एक कदम चलकर आगे बढ़ रहे हो या फिर आप एक लेविटेटिंग बाइक के ऊपर बैठ के उड़ से रहे हो। चलने में आप धीरे धीरे चलोगे और अपने डेस्टिनेशन तो पहुंच जाओगे, लेकिन वहीं उड़ती हुई बाइक पे अगर बैठ गए तो फिर जूम में एकदम से पहुंच जाओगे वहां पर। सुनने में आसान लग रहा है लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स यूजफुल तभी हो पाएंगे अगर वो क्यूबिट्स एक ऐसे स्टेट में रहे जो कि इंटैंगल्ड हो, आपस में जुड़े हुए से हो। ये थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स को समझने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटैंगलमेंट जो एक प्रोसेस है वो क्वांटम कंप्यूटर्स को मल्टीपल क्यूबिट जो हैं उनको आसपास जोड़े रखता है। इसका मतलब यही है कि एक क्यूबिट का जो स्टेट है दूसरे क्यूबिट के बारे में मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैरी करता है। मतलब ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि एक जो सिस्टम है पूरा आपस में कोलैबोरेट करके काम करता है, ये अलग अलग नहीं होते। ये कंप्यूटेशनल पावर जो है पूरे सिस्टम की उसको बूस्ट करता है और आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम साथ में ही चला सकते हैं। सारी कैलकुलेशन ये सारे क्यूबिट्स एक साथ कर रहे हैं, तो मतलब सोच लो कि कितना ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर है। प्रॉब्लम ये भी है कि ये बहुत महंगा भी है और इसको मेंटेन करने में भी बहुत ज्यादा पैसा लगता है, इसलिए नॉर्मल लोग जो है क्वांटम कंप्यूटर्स नहीं कर सकते, ये बड़ी कंपनीज ही कर पाएंगे। पर क्वांटम कंप्यूटर्स का ट्रिकी पार्ट ये है कि जो क्यूबिट है उसको मैनेज करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये क्यूबिट जो है एक बहुत ही स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ऑपरेट करते हैं और वो टेम्परेचर प्लूटो का जो टेम्परेचर है उसके लगभग आसपास है। -273 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे एक क्यूबिट ऑपरेट करता है और उसके बिना ये काम ही नहीं कर पाएगा। साथ ही इंटरफेरेंस को भी मैनेज करना होता है, क्योंकि मान लो क्यूबिट्स बहुत सारे जो एक साथ पैक्ड होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं और कोई भी इंटरफेरेंस हो गई, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो गई, मैग्नेटिक हो गई या फिर कुछ और इन एनी सॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस पूरे क्यूबिट्स का मूड खराब कर देती है और आपकी पूरी इक्वेशन जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो खराब हो जाएगी। इसकी वजह से क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है और ये जो क्यूबिट्स हैं जो भी साथ में काम कर रहे हैं ये भी बहुत लिमिटेड नंबर्स में अब तक इन क्वांटम कंप्यूटर्स में डाले गए। और गूगल ने भी अनाउंस जो किया है उनका जो क्वांटम कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है विलो, उसमें अब तक 105 क्यूबिट्स के साथ ये ऑपरेट कर रहा है। ये नंबर शायद ऑन पेपर थोड़ा छोटा सा लगे लेकिन गूगल के लिए अगर क्वांटम कंप्यूटर की बात करें तो ये काफी बड़ा लीप है, क्योंकि साइकोमोर उनका पहले वाला जो कंप्यूटर था उसमें 70 के करीब क्यूबिट्स थे, तो ये एक बड़ा लीप है उनके लिए। एक और वजह जो क्यूबिट्स को क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए यूज करना थोड़ा मुश्किल सा बना देती है वो है उनका जो नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी है, वो एरर प्रोन है, उसमें काफी गलतियां हो सकती है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स में एरर की जो करेक्शन करवानी है वो थोड़ा मुश्किल होता है और ऐसी कोई चीज जिसके लिए आपको बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होते हैं उनके लिए क्वांटम कंप्यूटर्स कभी रेकमेंडेड होंगे ही नहीं। हाँ, तो दुनिया गूगल के विलो के बारे में इसलिए बात कर रही है क्योंकि जो उसकी कैपेसिटी है एरर्स करने की वो बहुत कम है, क्योंकि हार्डवेयर की ज्यादा चर्चाएं नहीं हो रही है और इसकी क्यूबिट्स की ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन इसका ब्रेक थ्रू जो है उसका एरर करेक्टिंग एल्गोरिदम है और इस एरर करेक्टिंग के लिए गूगल ने एक स्पेसिफिक कोड भी दिया है। अच्छा, तो हमने बात कर लिया क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में और क्वांटम कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लासिक कंप्यूटर्स से किस तरह डिफरेंट है, लेकिन अब थोड़ा डायरेक्शन निकालते हैं कुछ और सवालों पर, ऐसे सवाल जो कि बहुत लोग जानना चाहेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्वांटम कंप्यूटर्स की हमें जरूरत क्यों है, व्हाई वुड वी यूज इट, और कुछ लोग इस चीज को लेके इतना चिंता क्यों जता रहे हैं, ऐसा डर क्यों बैठा हुआ क्वांटम कंप्यूटर्स के अराउंड, और आखिर इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन के मालूम में क्या कर सकते हैं, और मान लो अगर 10 साल हो गए 50 साल आगे हो गए, क्या हम नॉर्मल लोग क्वांटम कंप्यूटर्स को खरीद पाएंगे। ऐसे कुछ सवालों का चलिए जवाब ढूंढते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देना तो बहुत ही इजी है,
हमें कंप्यूटर ये इसलिए चाहिए क्योंकि हमें फास्टर कंप्यूटिंग चाहिए। ऐसे बहुत सारे ड्रग रिसर्च है या फिर प्रोटीन इंटरेक्शंस को फिगर आउट करने का, सिमुलेट करने का हमें एक पॉसिबिलिटी देखना है जो कि सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर्स ही कर पाएंगे। इसकी मदद से हम फिजिक्स के नए नए मॉडल्स बना पाएंगे, सिमुलेशंस को बेटर तरीके से रन कर पाएंगे, डेटा जो है रियल टाइम में क्रंच करना आसान होगा और ये जो रेगुलर कंप्यूटर्स है उनसे काफी तेज कर पाएगा क्वांटम कंप्यूटर। और एक सच बात बताऊं तो क्लासिकल कंप्यूटर्स जो है एक स्टैग्नेशन पे आ गए और कुछ डेवलपमेंट हो नहीं रहा, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स के मामले में एक मैकबुक जो है उसका एक 3 नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर ऑलरेडी अवेलेबल है और इससे ज्यादा अगर छोटा कर दिया ट्रांजिस्टर तो इट बिकम्स अनयूजेबल, कोई बात नहीं रहेगी। लेकिन बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर बिल्कुल कंप्यूटेशन का एक अगला फेज है जो कि हमें अडॉप्ट करना बहुत ही जरूरी है और ये बहुत जल्दी होना चाहिए। बट अब सवाल ये है कि क्या आपको ये जल्दी मिलने वाला है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। अगर आप 10 साल भी वेट कर लो क्वांटम कंप्यूटर्स के घर पे आने का या फिर 50 साल वेट कर लो तो फिर नहीं होगा, क्योंकि अभी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है और इन चीजों का आपके घर पे आना मुश्किल होगा। आप अपने घर के लिए एक सुपर कंप्यूटर तो खरीदते नहीं है, राइट? एक बेसिक कंप्यूटर खरीदते हैं, लेकिन एक सुपर कंप्यूटर के जो सर्विसेज हैं उनको आप एंजॉय करते हैं। जैसे कि अगर आप चैट जीपीटी को बोल रहे हैं कि इमेज जनरेट करके दो मुझे, तो चैट जीपीटी आपको करके देता है, राइट? लेकिन चैट जीपीटी एक सुपर कंप्यूटर पे चल रहा है, वो आपके घर पे नहीं है। तो सिमिलरली एक क्वांटम कंप्यूटर जब भी फ्यूचर में जाके वो बने तो उसको कमर्शियलाइज तो आई डोंट थिंक किया जाएगा, लेकिन उसकी सर्विसेज का आप फायदा उठा पाएंगे। एंड लोग क्लासिकल कंप्यूटर्स यूज करना कंटिन्यू करेंगे, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स जो है बिहाइंड द सीन्स डेटा को क्रंच कर रहे होंगे, क्रिप्टोग्राफी में हेल्प कर रहे होंगे, सिमुलेशंस चला रहे होंगे और ये बड़े बड़े लार्ज स्केल कंप्यूटिंग जो नीड्स होते हैं कंपनीज की उनमें यूज हो रहे होंगे। और सबसे आखिरी क्वेश्चन जो है कि कुछ लोग इसके बारे में चिंतित क्यों हैं इतना? क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स मैं आपको बता दूं बिल्कुल दुनिया को बदलने वाले हैं जब ये आ जाएंगे और इनका इमीडिएट डेंजर जो है वो क्रिप्टोग्राफी में है। देखिए, जो भी आप करते हैं डिजिटल वर्ल्ड में वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रहता है क्रिप्टोग्राफी के चलते। अगर आप बैंक में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या फिर कोई डेटा चला रहे हैं तो वो SSL या RSA सिक्योरिटी इंक्रिप्शन के पीछे प्रोटेक्टेड रहता है। तो कहीं भी आप कोई पासवर्ड यूज कर रहे हैं या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई इंक्रिप्शन है, वो सब क्रिप्टोग्राफिक लॉक के पीछे है। यहां तक कि बिटकॉइन, अलग अलग ब्लॉकचेन्स भी क्रिप्टोग्राफी पे काम करते हैं। अब ये थोड़ा मिसकंसेप्शन जरूर है कि क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स जो होते हैं उनको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपके पास एक बहुत ही पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर है तो आप शायद ये कर पाएंगे। तो अगर मान लो मैं फ्यूचर में आपका जीमेल अकाउंट को हैक करना चाहता हूं, उसका पासवर्ड जानना चाहता हूं, तो एक सुपर कंप्यूटर को शायद राइट कॉम्बिनेशन जज करने में 10 से 50 साल लग जाए, शायद और भी ज्यादा लग जाए। हाँ, तो एक सुपर कंप्यूटर शायद इतना टाइम ले सकता है। जो बेस्ट क्रिप्टो लॉक्स भी हो गए, इसको कैलकुलेट करने में शायद बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, लेकिन अगर मैं एक क्वांटम कंप्यूटर यूज कर रहा हूं इस चीज के लिए तो शायद उसको इतना टाइम ना लगे और वो मिनटों में आपका पासवर्ड मुझे बता दे। तो वही बात है, अगर क्रिप्टो की दुनिया, क्रिप्टोग्राफी की दुनिया के कोड को ये क्वांटम कंप्यूटर ब्रेक कर सकता है तो आपकी सिक्योरिटी भी ये शायद ब्रेक कर सकता है। तो दुनिया में ऐसे कोई सीक्रेट्स नहीं रहने वाले और इसलिए काफी लोग डरे पड़े हुए हैं। बट हाँ, एक बात तो है, मैं नेगेटिव ही सोच रहा हूं, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग अगर इंक्रिप्शन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जा सकता है तो इंक्रिप्शन को पावरफुल, एक स्ट्रॉन्गर इंक्रिप्शन बनाने के लिए, आपकी सिक्योरिटी को बेटर करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। लेकिन सिंपल सी बात यही है कि अभी डरने वाला सिचुएशन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत ही अर्ली डेज हैं। ये अभी भी फैंटेसी ज्यादा है और रियलिटी कम है, इसलिए यू डोंट नीड टू पैनिक। लेकिन गूगल का जो अनाउंसमेंट है यही बताता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में हम आगे बढ़ रहे हैं और एक्चुअल प्रोग्रेस हो रहा है, और इतना तक हो रहा है कि इलॉन मस्क तक का अटेंशन ग्रैब किया है सुंदर पिचाई ने, क्योंकि एक्स पे उन्होंने लिखकर भेजा वाओ, सो ही इज डेफिनेटली इम्प्रेस्ड। बट हाँ, जितना बड़ा ये वाओ मोमेंट गूगल के लिए है, ये अभी भी एक स्मॉल स्टेप है, बहुत ही शुरुआती जर्नी है क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आगे आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी होने वाली है। ये था एक क्विक वीडियो, डेफिनेटली क्विक तो नहीं कहूंगा, एक लंबा वीडियो था क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर। बट डेफिनेटली हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके क्या ख्याल है क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर। क्या आपको इस चीज से डर लग रहा है कि आपकी सिक्योरिटी पे ऐसा थ्रेट होगा, या फिर किस तरह ये दुनिया को बदलने वाला है? प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही दिलचस्प टेक एक्सप्लेनर्स के लिए फॉलो करें फाइबर हिंदी को। मैं साइरस साइनिंग ऑफ, आई विल बी बैक नेक्स्ट टाइम।